सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आपने हमें सारी रात संभाल कर रखा, सुबह का नया दिन, नई जिंदगी दी पिता परमेश्वर जी। अपने घर परिवार में बच्चों के साथ बना के रखा खुदावंदा जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। हमारी स्वर्ग हमारी ज़रूरतों को आपने स्वर्ग से पूरा किया पिता परमेश्वर जी। हमें संभाल कर रखा खुदावंदा जी। आप पिता परमेश्वर, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर सर की खिड़कियां खोल के रखी हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे जिंदे खुदा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आप समा आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी रोज़ की रोटी है पिता परमेश्वर जी, हमारे शरीर की आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर, जिसे खाकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति और जीने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया दिन, नई मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे घरों में, हमारे परिवारों में पिता परमेश्वर जी काम करें पिता परमेश्वर जी। हमारे दिलों में बसे रहें पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं खुदावंद। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आप प्रार्थना यीशु, आपके वचन पिता परमेश्वर, मेरी यहोवा पिता, हमें प्यार करना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई राह, नया जीवन देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, इन वचनों के द्वारा हम सब बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती आयत नंबर 20। टॉपिक है अविश्वास पर हाय। पिता परमेश्वर यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अविश्वास की। अब अविश्वास किन लोगों पर आता है? जो अन्य जाति होती हैं वो अविश्वास करें तो माना जाता है। जो परमेश्वर को जान कर भी अविश्वास कर रहे हैं या उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और परमेश्वर दुखी हैं, और दुखी क्या, परमेश्वर गुस्से में हैं। बड़े ही कड़े शब्दों का परमेश्वर ने यहाँ पर उनके लिए अ, ब- उपयोग भी किया है। क्या कहते हैं परमेश्वर जानते हैं? तब वह उन नगरों को उल्लाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर किसकी बात कर रहे हैं? जो परमेश्वर को जानते थे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उन नगरों को परमेश्वर उलाहना दे रहे हैं, जो नगर जहाँ परमेश्वर गए थे, सुसमाचार सुनाया, बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए और देखे सबने। तो उनको परमेश्वर क्या कह रहे हैं? लानत दे रहे हैं। गलत परमेश्वर उनको बोल रहे हैं। उनको गुस्सा भी हो रहे हैं एक तरीके से। और उलाहना देना मतलब तोहमत लगाना, मतलब लानत देना, कि जिनमें उन्होंने क्या किए थे? बहुत सामर्थ्य के काम किए थे, बहुत आशीषित काम किए थे, लोगों को चंगियाई दी थी, चंगा किया था। उसके परमेश्वर उन लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। काम तो देखे, चमत्कार तो देखे बड़े बड़े, पर उन्होंने क्या किया? अपना मन नहीं फिराया। अब जैसे कहते हैं ना कि अब एक हम घर गए, बहुत सेवा की, मान लो कोई दास ही गए, बड़ी सेवा भी की, वहाँ पर सब कुछ हुआ, प्रचार भी करके आए, सुना भी, आओ भगत भी बड़ी की, वचन भी सुने, पर वचनों का मान नहीं रखा, वचनों पर चले नहीं, वचनों को माना नहीं। चिन्ह चमत्कार तो देखे, पर चिन्ह चमत्कार लेकर कहाँ हो गए? साइड में। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो चर्चों में आते हैं, चमत्कार देखते हैं, अच्छाई को पाते हैं, और फिर चर्च में आना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। उन लोगों के लिए उल्लाहना। वो कह रहे हैं हालेलुया। आगे पढ़ते हैं 21 सम्राट में। हाय खुराजिन, हाय बेत सेदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सेदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वह कब के मन फिरा लेते।
हालेलुया। अब परमेश्वर क्या खुराजीन और बैतसैदा को क्या कह रहे हैं? अब खुराजीन और बैतसैदा ये है कि एक शहर है। परमेश्वर ने यहाँ पर भी जाकर वचन प्रवचन सुनाए थे, यहाँ पर भी सुसमाचार जाकर दिखाए थे, यहाँ पर भी चिन्ह चमत्कार किए थे, अपने सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने किए थे। वो कह रहे हैं जो सामर्थ्य के काम तुमने किए और देखे, यदि वे सूर, और कह रहे हैं जब मैंने सूर और सेदा में किए जाते, जो सूर और सेदा में जो लोग थे, अगर कह रहे उस नगर में अगर मैं करता जहाँ पर, तो शायद वो लोग क्या करते, जो पहले मैंने पिछले समय में आपको बताया था ना कि टाट ओढ़ कर और बैठ जाते थे। नीची जाति के जो लोग थे, जो कम परमेश्वर पर मानते तो बहुत थे, पर उनको मतलब लोग जीने नहीं देते थे, तो वो कैसे परमेश्वर की उपासना करने थे? टाट ओढ़ कर, राख में बैठकर। मैंने आपको पीछे इसका सारा दृष्टांत दिया भी था, सारा मैंने समझाया भी था पिछली आयत में। तो ये क्या कर मैं अगर उस नगर में मैं ये करता, तो वो शायद क्या करते, कब के अपना मन फिरा लेते, कब के वो मेरे बातों पर, मेरे वचनों पर चलने लग जाते, कब के वो अच्छे काम करने लग जाते, अच्छे हो जाते, परमेश्वर को मानने लग जाते, परमेश्वर की राहों पर चलने लग जाते, अगर परमेश्वर ने वहां पर ये चिन्ह चमत्कार किए होते और उनको परमेश्वर ने समझाया होता और सुसमाचार सुनाया होता। हुए वहां पर भी थे। परमेश्वर पर क्या कह रहे हैं? हाय है तुम पर। खुराजिन और बेतसैदा में भी परमेश्वर ने कार्य किए थे, पर उन लोगों ने उस तरह से मन नहीं फराया था जिस तरह से परमेश्वर चाहते थे। तो परमेश्वर उनको हाय कह रहे हैं। अगर ये काम मैंने सूर और सेदा में किए होते, तो शायद उन लोगों ने तुमसे भी ज़्यादा क्या कर लिया होता, उनसे भी ज़्यादा क्या मन फिरा लिया होता। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि जो काम वो हो रहे हैं, तो जिनको मैंने एक कहते हैं ना, हम उम्मीद लगा लेते हैं कि जैसे मान लो कि एक अब कह देते ना कि एक बच्चा, दो बच्चे हैं, अब एक टीचर को पता है कि ये बच्चा कर लेगा, और ये बच्चा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये करेगा, ये पेपर में फर्स्ट आएगा, अच्छे नंबर लेकर आएगा। और कई बार हम उम्मीद लगाते हैं और हमारी उम्मीद क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जिस पर हमने उम्मीद लगाई होती है वो सेकंड आ जाता है, जिस पर उम्मीद नहीं होती वो फर्स्ट आ जाता है। कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा बच्चा बहुत उत्तीर्ण, अच्छे नंबरों से पास होगा, या मुझे फिर पता है कि मेरा बच्चा, पर कई बार हमारी उम्मीद क्या होती है? टूट जाती है। तो ऐसी ही यहाँ पर भी क्या हो गई? उम्मीद टूटी। तो परमेश्वर ने कहा कि जो टाट ओढ़कर राख में बैठे थे सूर और सेदा के लोग, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं और मन फिराने वाले हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। परंतु तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सेदा की दशा अधिक योग्य होगी, सहने योग्य होगी। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब परमेश्वर ने उनको सीधे शब्दों में बात कही है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, सर्व जब जब न्याय होगा, जब न्याय दिन का दिन आएगा, तो तुम्हारी दशा क्या होगी? सूर और सेधा के लोग वो असहनीय दर्द को नहीं सहेंगे, बल्कि कौन सहेगा? बैतसैदा और खुराजीन। पिता परमेश्वर ने कहा कि उनसे ज़्यादा तुम सहोगे। परमेश्वर का जो प्रकोप जब होगा, जब परमेश्वर अधोलोक में जाएंगे, लेकर जाएंगे, तो तब क्या होगा? तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम अधिक दंड के योग्य होगे। कड़े शब्दों में परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि कहते हैं ना, परमेश्वर के वचनों में भी लिखा है, जो मुझे जानता है, जो मुझे नहीं जानता, उसके पाप गुनाह अनजाने में हुए हो तो परमेश्वर क्षमा करेंगे, पर जो मुझे जान कर भी पाप गुनाह करेगा, परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। वो किसी भी रीति से क्षमा नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर हमारा बहुत ही भला परमेश्वर है। उसने हमें भलाई के ही काम करने सिखाए हैं। परमेश्वर ने बार बार एक ही बात कही है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर ने कहा है, स्वर्ग के राज्य मैंने खोले हुए हैं, पर तुम्हारे काम ऐसे नहीं है कि तुम स्वर्ग तक जाओ। तो अपने कामों को ऐसा करो कि आप स्वर्ग तक पहुंचाए जाओ। हालेलुया। परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा आपको ब्लेस करे, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे। पिता परमेश्वर जी, जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि मन फिरा के हम परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश कर जाएं, उसी तरह से इन वचनों के द्वारा आप इन वचनों के द्वारा बचाए जाएं और स्वर्ग के राज्यों में आप प्रवेश करें। तो आप मन फिराएं, आपका मन फिराना इन वचनों के द्वारा आसान हो जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।